Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss about arterioventricular bundle. Okay, what is arterioventricular bundle? ये actually cardiac conduction system का एक part होता है. It is actually a part of cardiac conduction system. As earlier in the two video lectures, I have discussed about sinoatrial node and arterioventricular node. And today I will discuss about arterioventricular bundle. आर्टीरियोवेंट्रिकुलर बंडल को हम एवी बंडल भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? एवी बंडल भी. जो ये एवी बंडल होता है ये एक्चुअली स्पेशलाइज्ड फाइबर्स होते हैं. क्या होते हैं ये? दीज आर एक्चुअली द स्पेशलाइज्ड फाइबर्स. क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड फाइबर्स होते हैं जो कहां से ओरिजिनेट होते हैं? एवी नोड से. जो आर्टीरियोवेंट्रिकुलर बंडल होता है, एवी बंडल जो होता है, ये होते हैं. दीज आर द स्पेशलाइज्ड फाइबर्स. व्हाट आर दीज? दीज आर स्पेशलाइज्ड फाइबर्स. दे ओरिजिनेट. जो इनको ओरिजिन होता है वो कहां से ओरिजिन होता है? ये ओरिजिनेट होते हैं एवी नोड से. ओके, एवी नोड से इनका ओरिजिन होता है. सिंपल. AV bundle or arterioventricular bundle, these are actually the specialized fibers that originate. ये originate होते हैं AV node से. Okay students, तो जो ये AV bundle होता है, this AV bundle और arterioventricular bundle जो होता है ये क्रॉस करता है. ये किसको क्रॉस करता है? AV bundle or the arterioventricular bundle. This crosses what? This crosses the fibrous ring. किसको ये क्रॉस करता है? fibrous ring को. जो ही ये fibrous ring को क्या करेगा? क्रॉस करेगा तो ये सेपरेट करता है किन किन को? आर्टीरियाज को और वेंट्रिकल्स को. जो आर्टीरिया होते हैं और जो वेंट्रिकल्स होते हैं उन दोनों को ये सेपरेट कर लेता है. आर्टीरियोवेंट्रिकुलर बंडल जिसको हम एवी बंडल भी कहते हैं. तो ये क्या करता है काम? ये पहले एक्चुअली दिस इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? स्पेशलाइज्ड फाइबर्स के बने हुए होते हैं. और ये कहां से इनका ओरिजिन होता है? इनका ओरिजिन होता है एवी नोड से. जो ये आर्टीरियोवेंट्रिकुलर बंडल होता है ये क्या करता है काम? इट क्रॉसेस द फिब्रस रिंग. जो फिब्रस रिंग होती है उसको ये क्रॉस करता है ताकि ये सेपरेट किस को करे? आर्टीरिया और वेंट्रिकल्स को. जो भी आर्टीरिया जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको ये क्या करेगा? उनको ये सेपरेट करेगा. तो मगर सेपरेशन कहां पे होती है? द सेपरेशन ऑफ आर्टीरिया एंड वेंट्रिकल्स ऑकर्स एट द अपर एंड. जो ऊपर वाला एंड होता है वेंट्रिकुलर सेपिटम का. जो सेपरेशन होती है किस चीज की सेपरेशन होती है? आर्टीरिया या वेंट्रिकल्स का. द सेपरेशन ऑफ आर्टीरिया एंड वेंट्रिकल्स ऑकर्स वेयर? एट द अपर एंड. जो अपर वाला हिस्सा होता है. अपर एंड ऑफ व्हाट? अपर एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सेपिटम. जो वेंट्रिकुलर सेपिटम होता है वहां पे इनका क्या हो जाता है? वहां पे ये सेपरेट होते हैं. वहां पे एक्चुअली मौजूद होती है फिब्रस रिंग. ओके, सो उसके बाद ये डिवाइड कर लेता है इनको किसमें? इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में. जो ही ये सेपरेट करता है आर्टीरिया और वेंट्रिकल्स को एट द अपर एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो यहां पे क्या हो जाता है? यहां पे डिवीजन हो जाता है. तो फिर क्या बनते हैं? एवी बंडल्स का डिवीजन अगर हो जाएगा तो ये दो डिवीजन में बट जाते हैं. एक तो राइट डिवीजन होता है, दैट मीन्स राइट बंडल, और दूसरा क्या होता है? लेफ्ट बंडल. क्या होता है? राइट एंड लेफ्ट बंडल. अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द आर्टीरियोवेंट्रिकुलर बंडल जिसको हम एवी बंडल भी कहते हैं. एक्चुअली दिस इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर्स. ओके, जो ये स्पेशलाइज्ड फाइबर्स होते हैं ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं? दीज ओरिजिनेट फ्रॉम एवी नोड. कहां से ये ओरिजिनेट होते हैं? एवी नोड से ये ओरिजिनेट होता है. ठीक है, उसके बाद जो ये आर्टीरियोवेंट्रिकुलर बंडल होता है इट क्रॉसेस द फिब्रस रिंग. ये क्रॉस करता है एक फिब्रस रिंग को. तो अगर ये क्रॉस करेंगे फिब्रस रिंग को उसके बाद क्या हो जाता है? ये सेपरेट करते हैं किसमें? आर्टीरिया और वेंट्रिकल्स में. दे सेपरेट into the arteria and ventricles. तो फिर क्या हो जाता है काम?
ये आर्टरी या जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये कहाँ पे एक्चुअली कहाँ पे इनका सेपरेशन होता है? एक्चुअली जो वेंट्रिकुलर सेप्टम का ऊपर वाला हिस्सा होता है, अपर एंड होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम का, वहां पे इनका क्या होता है? सेपरेशन होता है। और यहाँ पे डिवीजन होता है एवी बंडल का। ये चला जाता है किस किस में? राइट और लेफ्ट बंडल में। राइट और लेफ्ट बंडल में इसका डिवीजन होता है किसका? एवी बंडल का। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो वहां पे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम होता है, क्या होता है? वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। एज यू नो, मायोकार्डियम इज द लेयर ऑफ द हार्ट विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट? मसल्स। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स पता है जो मायोकार्डियम होता है वो क्या होता है? वो मसल लेयर होता है। विद इन मायो जो क्या होता है? विद इन द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम होता है, जो वेंट्रिकल का मायोकार्डियम होता है, उसमें क्या होता है? वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में वहां पे जो ब्रांचेस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। विद इन द मायोकार्डियल विद इन द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम होता है वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे जो क्या होते हैं ये जो वहां पे ब्रांचेस जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। जो ब्रांचेस किसके हो गए? जो ब्रांचेस एवी बंडल के हो गए वो वहां पे ब्रेकअप होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेकअप होते हैं। अगर ये ब्रेकअप हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये फिर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फाइन फाइबर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइन फाइबर्स। एंड दीज फाइन फाइबर्स आर नोन एज पुरकेंजी फाइबर्स। सो इन जो ये फाइन फाइबर्स बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पुरकेंजी फाइबर्स। यू शुड नो दैट द पुरकेंजी फाइबर्स जो होते हैं ये एक्चुअली कहां से बन जाते हैं? व्हेन देयर इज द ब्रेकेज ऑफ दीज ब्रांचेस। एवी ब्रांच का जब फर्दर डिवीजन होके राइट और लेफ्ट हो जाता है, वहां पे फिर से ब्रेकअप होता है ये ब्रांचेस, तो ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं फाइन ब्रांचेस। मगर ये सारा काम कहां पे होता है? वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में। जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम होता है वहीं पे क्या हो जाता है? डिवीजन होता है। एज यू नो द मायोकार्डियम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मसल्स। मसल्स में क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। तो क्या होता है? वहां पे जो ब्रांचेस होते हैं वो ब्रेकअप होते हैं। जो ही वो ब्रेकअप हो जाएंगे वो ब्रांचेस, तो वो फाइन फाइबर्स बनाएंगे। जो ही वो फाइन फाइबर्स बनाएंगे तो उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? पुरकेंजी फाइबर्स। ओके, सो उसके बाद जो ये एवी बंडल होता है, जो ये एवी बंडल या पुरकेंजी फाइबर्स होते हैं, अब इनको देखेंगे ये क्या करते हैं। जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एवी बंडल होता है या जो क्या होता है? पुरकेंजी फाइबर्स होते हैं, या मैंने बताया बंडल ब्रांचेस होते हैं। ओके, बंडल ब्रांचेस एवी बंडल आसान या पुरकेंजी फाइबर्स जो होते हैं, व्हाट डज दे डू? दे ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल impulses. They do what? Their main function is to do or to transmit what? They transmit electrical impulses. तो यहां से जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। मगर कहां से? फ्रॉम द एवी नोड। जो एवी नोड है वहां से, एवी नोड से क्या हो जाता है? एवी नोड से ये ट्रांसमिट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। कहां की ओर करते हैं? टू द एपेक्स। जो एपेक्स होता है किसका होता है? एपेक्स ऑफ द हार्ट, एपेक्स ऑफ द मायोकार्डियम। जो एपेक्स ऑफ द मायोकार्डियम होता है तो वहां तक ये इंपल्सेस जनरेट करते हैं। हियर आई डिस्कस्ड 3 थिंग्स। जो एवी बंडल होता है, पुरकेंजी फाइबर्स होता है या बंडल ब्रांचेस होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। मगर कहां से ट्रांसमिट करते हैं? फ्रॉम द एवी नोड। जो आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड है वहां से ये ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कहां तक करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसमिट टू द एपेक्स ऑफ द मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम का एपेक्स होता है वहां तक ये इनको क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को। अब इस मायोकार्डियम में क्या होता है? वहां पे एक वेव ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन शुरू होती है। जो ये मायोकार्डियम होता है, क्या होता है? मायोकार्डियम में क्या होता है? वहां पे एक क्या होती है? वहां पे एक वेव होती है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ए वेव
वेव ऑफ व्हाट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन वहां से शुरू होती है। वेंट्रिकल्स जो है वो कंट्रैक्ट शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये स्वीप करते हैं अपवर्ड, उसके बाद ये स्वीप करते हैं अपवर्ड। जो ये वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है, वेव होती है, ये अपवर्ड करती हैं स्वीप, और साथ साथ क्या करती हैं, इसके साथ साथ ये आउटवर्ड भी स्वीप करती हैं। क्या करती हैं, इट स्वीप्स। जो ये वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की वेव होती है ये अपवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड स्वीप कर लेती हैं। तो उस अपवर्ड या आउटवर्ड स्वीप से क्या होता है, उससे ये फायदा होता है कि ये पंप करता है ब्लड, पंपिंग द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। उससे क्या हो जाता है, उससे जो ब्लड होता है वहां पे वो पंप हो जाता है। पंपिंग द ब्लड, किसमें पंप करते हैं ब्लड, इनटू दी, जो वहां पे क्या होता है एरोटा होता है उसमें ब्लड चला जाता है, एज वेल एज जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें ब्लड चला जाता है। आई एम डिस्कसिंग टुडे आर्टीरियोवेंट्रिकुलर बंडल, जिसको हम एवी बंडल भी कहते हैं। मैंने बताया कि एवी बंडल जो होता है, एवी बंडल पुरकेंजी फाइबर्स या बंडल ब्रांचेस जो होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, मगर कहां से ट्रांसमिट करते हैं, फ्रॉम दी एवी नोड। जब ये एवी नोड से ट्रांसमिट करेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, वो कहां जाएंगे, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू द मायोकार्डियम, जो एपेक्स ऑफ मायोकार्डियम होता है वहां तक वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाएंगे। उसके बाद जो मायोकार्डियम होता है तो वहां से क्या होता है, वहां से एक वेव निकलती है, वेव ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन ऑकर्स। तो वो क्या करती हैं, वो फर्दर अपवर्ड हो जाती हैं, इसके साथ साथ वो आउटवर्ड भी अपनी वो वेव जाती हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि उससे पंप हो जाता ब्लड, किसमें, एरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में। ओके, अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल कट शॉर्ट दिस इन प्रिसाइज मैनर। I was discussing arterioventricular bundle, जिसको हम कहते हैं also called as AV bundle. What is AV bundle or arterioventricular bundle? This is simply composed of what? Specialized fibers. ये बने हुए होते हैं specialized fibers के, मगर इनका origin कहां से होता है, AV node से इनका origin होता है। तो उसके बाद जो ये AV bundle होता है, AV bundle क्रॉस करता है किसको, AV bundle क्रॉस करता है जो फिब्रस रिंग होती है वहां पे, फिब्रस रिंग को ये क्रॉस करता है। जो ही ये फिब्रस रिंग को क्रॉस करता है वहां पे सेपरेशन हो जाता है स्टार्ट। देयर ऑकर्स द सेपरेशन ऑफ आर्टीरिया एंड द वेंट्रिकल्स। जब आर्टीरिया और वेंट्रिकल्स की सेपरेशन हो जाती है उससे क्या हो जाता है, आर्टीरिया और वेंट्रिकल्स की सेपरेशन हो जाती है। तो ये जो सेपरेशन होती है ये एक्चुअली होती है कहां पे, जो अपर एंड होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम का। जो ही वेंट्रिकुलर सेप्टम पे सेपरेशन हो जाती है तो ये एवी बंडल जो है ये फिर डिवाइड होता है बंडल ब्रांचेस में, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो मायोकार्डियम होता है विद इन वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, वहां पे जो ब्रांचेस होते हैं ये ब्रेकअप हो जाते हैं और ये बना लेते हैं फाइन फाइबर्स को। जो ही ये फाइन फाइबर्स को बना लेंगे उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, पुरकेंजी फाइबर्स। अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या हो जाता है, जो ये एवी बंडल या पुरकेंजी फाइबर्स या बंडल ब्रांचेस होते हैं ये इंपल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं, मगर कहां से ट्रांसमिट करते हैं, फ्रॉम द एवी नोड, कहां की ओर, टू द मायोकार्डियम, टू द एपेक्स ऑफ द मायोकार्डियम। तो वहां से एपेक्स ऑफ द मायोकार्डियम जो होता है वहां से क्या हो जाता है, वहां से वेव ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस स्टार्ट होनी होती है, शुरू होती हैं, जो फिर क्या करती है, जो अपवर्ड या आउटवर्ड भी चली जाती है वो वेव्स। तो उससे क्या फायदा होती है, उससे फायदा ये होता है कि वो पंप करते हैं ब्लड को किसमें, into the aorta as well as into the pulmonary artery. This is all about my today's lecture. Have a nice day ahead my dear students. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.